हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीरो एकेडमी। आज हम क्लास करेंगे अलजेब्रा। आपने सुना होगा, जिसे हम हिंदी में बीजगणित कहते हैं। तो बेसिकली अलजेब्रा या फिर बीजगणित किसे कहेंगे, ये आज हम देखेंगे। बीजगणित हम किसे कहेंगे? गणित का वह शाखा जिसमें हम अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ का मान ज्ञात करने के लिए। मीन्स अज्ञात राशि का मान ज्ञात करने के लिए हम अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं बजाय संख्याओं की। उसे हम कहते हैं बीजगणित। क्लियर है? नहीं, देखते हैं। इसके अलावा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि algebra is a branch of mathematics where we can perform a mathematical operations using number as well as variable. We can write branch of maths where we can perform mathematical operation using number अब इस डेफिनेशन के हिसाब से हम बात करें कि हम करते क्या हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं किनके बीच में, नंबर और वेरिएबल के बीच में। तो हमें इन तीन चीज़ों को समझना होगा अलजेब्रा को समझने के लिए। पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन, दूसरा नंबर और तीसरा वेरिएबल। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब ये होता है, हम बात करें मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो आप जोड़, घटाव, गुणा या भाग, ये जो चीज़ें करते हो यही कहलाती है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हम बात करेंगे नंबर एंड वेरिएबल की। इसके लिए हम देखते हैं कि जो राशियां जो होती है, क्वांटिटी जिसे हम कहेंगे, इसे हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। कांस्टेंट को बोलेंगे अचर राशि और वेरिएबल को कहेंगे चर राशि। राशियों को दो टाइप में डिवाइड किए, चर और अचर, ये दोनों में डिवाइड किए। तो चर और अचर होता क्या है? अचर राशि या कांस्टेंट कहने का मतलब यह है कि जिसका मान हमेशा फिक्स होता है, जो नहीं बदलता। मतलब कि नंबर, मतलब कि 1, 2, 3 या -2, -1, कुछ इस तरीके की जो चीजें जो हर जगह पे वैल्यू जिसका फिक्स होता है। आप दो का मतलब आप गणित में पढ़ोगे तो भी दो होता है, आप विज्ञान में पढ़ते हो, आप बायो में पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो, जहां पर भी पढ़ोगे दो का मतलब तो दो ही होता है, मतलब उसका मान कहीं नहीं बदलता। तो उसे हम कहते हैं अचर राशि। तो चर क्या है? जस्ट इसका उल्टा होता होगा, यहां अचर लिखा है और यहां चर लिखा है। तो वेरिएबल क्या है? वेरी का मतलब ही होता है चेंज होना। चर राशि का मतलब यह है कि वो राशियां जिनकी मान बदलता रहता है, जहां पे वेरिएशन होते रहता है, हम सीधा क्या कहेंगे कि मान बदलता है, जिसका मान फिक्स नहीं होता। और इसमें हम यूज करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं, जितने जो इंग्लिश के अल्फाबेट जो होंगे उसको हम वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल XYZ, ABCUVW, XYZ, ये जो भी चीजें हैं, तो ये जो भी चीजें हैं इन्हें हम एज अ वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं। जरूरी नहीं हम IJ भी लिख सकते हैं। यहां पे मीन्स इंग्लिश के जितने अल्फाबेट्स हैं उनको हम वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं। कहां? अलजेब्रा में। यहां तक तो क्लियर है। अब आप बोलेंगे कि इसका मान बदलता है कि क्या मतलब है? आप किसी एक क्वेश्चन में आप देखते हो जहां पे x का वैल्यू आप 0 लाते हो, किसी और क्वेश्चन में देखते हो जहां पे आप x की वैल्यू 2 लेकर आते हो।
कहीं पे 10 लेकर आते हो, तो मतलब क्या हो रहा है, x का मान फिक्स तो नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से बदल रहा है। मतलब यहां पर ये जो संख्या जो होगा इसका मान उसके स्थान पे निर्भर कर रहा होगा कि वो कहां पे रखा गया है, उसके हिसाब से उसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा वेरिएबल या फिर चर राशि। अब इनका यूज कैसे हो रहा है, हमने कहा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं इन दोनों को मिला के। मिला के का मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा मिला के ही करेंगे, इसका अलग से भी करते हैं, इसका अलग से भी करते हैं और दोनों को मिक्स करके भी करते हैं। मतलब मैं ये कहूं कि मैं केवल y बस लिख दूं या मैं लिख दूं -5x, मैं ऐसा भी लिख दूं। अभी हमने क्या किया, ये इंडिपेंडेंट रखा केवल वेरिएबल को। मैंने क्या कर दिया, ये था वेरिएबल और इसके साथ मैं ले आया एक कांस्टेंट नंबर और उसके सामने ले आया एक चिन्ह। अब ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी हम ऐसा लिखेंगे सबसे पहले लिखाता है चिन्ह, मतलब प्लस माइनस साइन जो होगा वो सबसे पहले लिखाता है, उसके बाद लिखाता है नंबर या फिर अचर राशि कांस्टेंट जो होगा, मैं इसको लिख दूं संख्या, और उसके बाद इसके बाद ही हमेशा लिखाएगा चर राशि। और चर राशि का मान जो भी होगा, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे z हो, कुछ भी हो। लेकिन आप इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे x5, ये लिखने का तरीका गलत है। हालांकि यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, एक संख्या और एक अचर राशि, चर और अचर दोनों को ही लेकर चल रहे हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट को। लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम ये चिन्ह को इधर नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसका एक फिक्स पैटर्न है कि चिन्ह को या साइन को हम पहले लगाते हैं, फिर हम कांस्टेंट संख्या को रखते हैं और उसके बाद फिर वेरिएबल को रखते हैं। ये तो हो गया उसको लिखने का पैटर्न। अच्छा, ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या बन रहा है, इंडिविजुअल केवल मैं इसको बोलूं या पर्टिकुलर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक टर्म, या फिर हिंदी में बोलेंगे पद, या फिर इसी को कहेंगे बीजगणितीय शब्द। एक शब्द बीजगणित में हम एक पद की बात करेंगे, एक शब्द की बात करेंगे तो वो क्या होगा, केवल y या केवल -5x, कुछ इस तरीके की जो चीजें होंगी ये कहलाएंगे हमारे एक एक पद, एक एक टर्म। ये बात क्लियर है? अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है कि ये एक पद है और इस पद में ये केवल एक संख्या है, केवल y बस है, और यहां पर तो x भी लिखा है, 5 भी लिखा है। ये क्या बताता है, तो यहां से एक और चीज आपको समझना होगा और वो होता है कोफिशिएंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुणांक। गुणांक कहने का मतलब जो उस संख्या के साथ गुणा के रूप में हो। -5x का मतलब 5x के साथ घट नहीं रहा है, ये जो 5 है इसका चिन्ह है माइनस, ये ऋणात्मक संख्या है, ये बताता है। हमने देखा था नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, हमने नंबर सिस्टम का एक और वीडियो पहले ही कवर किया हुआ है, अपलोडेड है, जिसमें से आप इसके बारे में डिटेल जानकारी जान सकते हैं। तो ये तो एक ऋणात्मक संख्या है, इसका गुणा है, कुछ साइन नहीं दिख रहा, मतलब क्या है, गुणा है x के साथ। क्लियर है ये बात? तो हम कोफिशिएंट की बात करेंगे तो ये होगा कि x का कोफिशिएंट क्या है बोलने पे हम बताएंगे -5, कि x के साथ जो गुणा में होगा उसी को हम उसका गुणांक कहते हैं। इससे दो चीजें पता चलता है, x का गुणांक हम बोलेंगे -5 को, लेकिन वहीं पे हम -5 का भी गुणांक कह सकते हैं और वो क्या होगा, x। मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ चर राशि का ही गुणांक होगा, चर राशि का भी गुणांक होगा और अचर राशि का भी गुणांक होगा। मीन्स वो दोनों एक दूसरे के गुणांक होंगे। या फिर मैं बात करूं 48x, यहां पे यदि हम लिखते हैं 48x तो इसका मतलब ये है कि 48 जो होगा वो x का कोफिशिएंट है और वैसे ही x जो होगा वो 48 का कोफिशिएंट होगा, कुछ इस तरीके से।
ये बात क्लियर है। अब हम ये देखते हैं, कोफिशिएंट्स तो हमें समझ में आता है, हमें अलजेब्रिक टर्म भी समझ में आता है, लेकिन इन टर्म्स के बीच में हमें क्या करना होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। हमने यही बात किया था ना कि मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं बीजगणित में। अब हम करेंगे इनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन। मीन्स हम एक टर्म को लेते हैं अलजेब्रिक टर्म और दूसरे अलजेब्रिक टर्म, और उनके बीच में प्लस या माइनस करते हैं। मीन्स मैं ये कहूं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन और इसे ही कहते हैं एक्सप्रेशन। हिंदी में आप बोलेंगे इसको व्यंजक। एक व्यंजक किसे कहेंगे, जब हम इन अलजेब्रिक टर्म्स को, इन पदों को, इनको यदि हम एक दूसरे के साथ जोड़ें या घटाएं, दोनों केसेस में जो हमें नया मिलेगा उसे ही हम कहेंगे एक व्यंजक या फिर एक्सप्रेशन। जैसे कि इसको मैं लिखता हूं y माइनस 5x। हमने क्या किया, क्योंकि ये तो पहले से ऋणात्मक था तो मैं इसको ऐसे भी बता सकता हूं कि y को मैंने जोड़ दिया माइनस 5x के साथ। जब ये कोष्टक हटाऊंगा तो कोष्टक हटाने से प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो वो हो जाएगा माइनस, इसलिए ये ऐसा लिखाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर इस पद को बोलूं या पर्टिकुलर इतने को अब मैं बोलूं तो इसको मैं एक अलजेब्रिक टर्म नहीं कहूंगा, ये क्या कहलाएगा, एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। आपको बात समझ में आ रहा है। पर्टिकुलर केवल 5x या केवल y अलजेब्रिक टर्म होगा, लेकिन इस टोटल उनके बीच यदि प्लस या माइनस हम कर देते हैं तो वो बन जाता है एक एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे 8x प्लस 12, ये भी क्या होगा, एक एक्सप्रेशन होगा। क्यों, क्योंकि 8x भी एक अलजेब्रिक टर्म होगा। खाली मैं इसकी बात करूं तो ये भी एक अलजेब्रिक टर्म होगा, और केवल 12 जो होगा, केवल संख्या भी होगा, वो भी एक पद कहलाएगा। मैंने आपको बताया था कि यहां पर अलजेब्रिक टर्म होने के लिए दोनों का मिक्स होना जरूरी नहीं है, केवल केवल नंबर, केवल केवल वेरिएबल, या फिर दोनों का मिक्स, ये तीनों चीज कहलाता है अलजेब्रिक टर्म। तो ये भी एक अलजेब्रिक टर्म है, ये भी एक अलजेब्रिक टर्म है, इन दोनों के बीच में मैंने योग कर दिया, जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एक व्यंजक। अच्छा, व्यंजक में आपको एक और बात समझना होता है, और उस चीज को कहते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होगा, मान लीजिए 12 है, हम संख्या में पहले समझते हैं। 12 को मैं गुणा करूं तो किनके किनके गुणा से बनेगा, 4 और 3 के, 6 और 2 के, 12 और 1 की, और 2 गुणित 2 गुणित 3। मतलब इन सब का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको 12 मिलता है, करेक्ट है। तो किसी भी संख्या को यदि हम उसके गुणांक के रूप में तोड़ें, गुणांक का मतलब क्या है कि जिनका गुणा करने से वो संख्या बनता हो, जैसे 3 और 4 का गुणा करने से 12 बनता है, तो 12 का ये क्या है, गुणांक है, और इसी गुणांक को ही तो हम फैक्टर कह रहे हैं। फैक्टर या गुणांक वही चीज होगा, तो जिनका गुणा करने से वो संख्या बनता है वही उसका गुणांक है। मतलब मैं ये कहूं कि 12 का फैक्टर या 12 का गुणांक क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा 1, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है। तो ये सारी संख्याएं, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं किसी न किसी से गुणा करने से 12 आता है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, 12 के फैक्टर कहलाएंगे। ये बात क्लियर हो रहा है। तो मुझे अगर एक्सप्रेशन कोई दिया गया है, कोई व्यंजक दिया गया है, उसका अगर मुझे फैक्टर निकालना हो तो कैसे कर सकते हैं कि 8x प्लस 12, हम देखेंगे कि इसमें से क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, उभयनिष्ठ जिसे हम कहेंगे। तो हम देखते हैं ये जो 8 है इसको हम 4 गुणित 2 लिख सकते हैं, और इस 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणित 3। इसका मतलब यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, जो दोनों में कॉमन है उसे हम बाहर निकाल दें तो 2x प्लस 3 नीचे बच जाएगा। अब इसमें हमें दो पार्ट मिल गया, एक 4
और एक 2x+3। इसका मतलब 4 और 2x+3 जो होगा फैक्टर होगा 8x+12 के। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो कभी भी किसी चीज का आपको फैक्टर बोला जाएगा तो आपको बस यही देखना है, उसको तोड़ना है कि वो किसके किसके गुणा के रूप में, जोड़ या घटाव के रूप में नहीं तोड़ना, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप जैसे कि ये है कि y - 5x, तो आप बोलने लग गए कि y उसका फैक्टर होगा और 5x उसका फैक्टर होगा। नहीं, आपको ऐसा वाला नहीं चाहिए। इस टोटल के साथ जो कुछ गुणा में होगा, जैसे कि मैं बात करूं तो मैं बोलूं इस टोटल के साथ कुछ नहीं है, मतलब एक का गुणा है, तो एक इसका फैक्टर होगा और y - 5x इसका फैक्टर होगा, आप ऐसा बोल सकते हो। तो उसी तरीके से जो भी संख्या देगा हम उसको तोड़ेंगे किसी 2 या किसी 3 के गुणांक के रूप में, और वो सेपरेट सेपरेट एक एक को हम बोलेंगे कि वो उसका फैक्टर होगा। ये बात हमें समझ में आ गया। तो हमने देखा अलजेब्रिक टर्म, फिर हमने देखा एक्सप्रेशन और उसके बाद उसका फैक्टर। अब देखिए इन एक्सप्रेशन जो मिलता है हमको, ये जो एक्सप्रेशन मिला या ये जो एक्सप्रेशन मिला, अब अगर इन एक्सप्रेशन के बीच में यदि हम रिलेशन निकाल दें तो उसे कहेंगे इक्वेशन। जिसे आप हिंदी में समीकरण कहते हैं। तो बेसिकली समीकरण क्या होगा? इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू एक्सप्रेशन। जैसे कि हमने एक एक्सप्रेशन देखा था y - 5x और दूसरा एक्सप्रेशन हमने देखा 8x+12। ये एक एक्सप्रेशन, ये दूसरा एक्सप्रेशन, इनके बीच में रिलेशन बताना है, और रिलेशन में पर्टिकुलरली आपको इक्वल्स टू बताना है। दो व्यंजक के बीच में संबंध बताना है, दो व्यंजक को बराबर बताना है, या किसी भी दो पार्ट में यदि आपको एक चीज़ दिया जाता है जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, मीन्स बायां पक्ष होता है, और एक जहां पे दाहिना पक्ष होता है और उनके बीच में बराबर का चिन्ह होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? समीकरण। बात क्लियर है? तो इसका मतलब आप ये कभी मत सोचिएगा कि दो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है तो इधर भी एक्स वाई वाला लिखा होगा, इधर भी कुछ एक्स वाई जेड वाला लिखा होगा, तो अभी हम उसको इक्वेशन बोलेंगे। इसको आगे हम और ऐसे भी तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, चूंकि ट्रांसफर करना है तो मैं ट्रांसफर के नियम आपको बता दूं। पक्षांतर जिसे आप कहते हैं, पक्षांतर के नियम, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो पक्ष देखते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह होता है। यदि किसी भी चीज को आप एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाओगे, चाहे इधर से इधर या इधर से इधर, तब अगर मान लो इधर कुछ चीज पॉजिटिव साइन के साथ होगा तो बराबर के बाद आप जब पक्षांतर करोगे तो वो माइनस में बदल जाएगा, या फिर जो माइनस वाला होगा वो प्लस में बदल जाएगा। चाहे इधर ले जाओ या इधर से इधर ले जाओ, साइड चेंज हुआ मतलब पॉजिटिव निगेटिव में बनेगा, निगेटिव पॉजिटिव बनेगा। जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवाइड के साथ हो चला जाएगा, और जो डिवाइड वाला है वो मल्टीप्लाई के साथ चला जाएगा। एग्जाम्पल देखिए कैसे करेंगे। ये दो पक्ष हैं, अब दो पक्ष में मान लीजिए ये जो 8x है मुझे उसको इधर लेकर आना है, तो ये क्या होगा? y - 5x। देखिए इसके सामने कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है, तो इधर आके वो हो जाएगा निगेटिव, बराबर हो जाएगा 12। तो मैं ये सिंप्लीफाई करूँ तो ये मिल जाएगा y माइनस, ये दोनों ऐड होंगे, 8 + 5 13x इज इक्वल्स टू 12। एक था ये जिसे मैंने कहा समीकरण, और दूसरा देखिए ये, अभी इधर तो एक्स वाई वाला कुछ चीज़ नहीं दिख रहा, इधर केवल संख्या दिख रहा है, लेकिन ये भी एक इक्वेशन है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि इधर एक्स वाई नहीं है मतलब ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये चीज़ आया कहाँ से है? इसी एक्सप्रेशन से ही तो बना है। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज़ आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि y - 13x, इसके सामने भी कुछ चिन्ह नहीं है मतलब पॉजिटिव है, इधर ले आओगे तो निगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तीसरा पार्ट ये हो गया। बराबर में क्या है? शून्य है। तो आप सोचोगे कि इधर तो कोई दूसरा एक्सप्रेशन दिख ही नहीं रहा है,
इसका मतलब ये समीकरण नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये भी तो किसी न किसी एक्सप्रेशन से ही आया है। और वैसे भी मैंने कहा था जब हम टर्म की बात करते हैं अलजेब्रिक तो उसमें हम संख्या को लेते हैं, तो संख्या मतलब उसमें तो आपका जीरो भी आता है। बस समीकरण मतलब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जहां पे दो पक्ष होंगे, एक बायां पक्ष दायां पक्ष, और दोनों के बीच में होगा बराबर का चिन्ह। दो पक्ष बराबर का चिन्ह, दो पक्ष बराबर का चिन्ह, दो पक्ष बराबर का चिन्ह, या खाली ऐसा लिखा हो x इक्वल्स टू 2 या x इज इक्वल्स टू 0, ये सब आपके इक्वेशन के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अलजेब्रा को किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये है बेसिक कि अलजेब्रा स्टार्ट कहां पे होता है और कहां हमको लेकर जाना है। आगे हमें इसमें देखना होगा कि हमने जो अलजेब्रिक टर्म जो देखा, उस अलजेब्रिक टर्म के बीच मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करेंगे, या एक्सप्रेशन जो हमने देखा, व्यंजक जो देखा, उनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करेंगे, मीन्स उनका जोड़ घटाव के साथ गुणा या भाग भी कैसे करेंगे। वैसे ही हम बात करते हैं समीकरण, ये बहुत बड़ा बहुत ही वास्ट टॉपिक है कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उसको हल किया जाता है, उसमें एक्स वाई का मान कैसे निकाला जाता है। हमने कहा ना कि अलजेब्रा क्या होगा, जिसमें हम चर राशि का इस्तेमाल करते हैं अज्ञात के स्थान पर, मीन्स किसी का मान ज्ञात करना होगा, उसकी जगह पे हम एक्स या वाई को यूज़ करेंगे और उसका मान हम कैसे निकालेंगे, ये सारा चीज़ हमें देखना होगा अगले वीडियो पे। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।